ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है और गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। बंधुओं, श्रावण मास के अंतर्गत 60 दिवसीय शिव पुराण कथा, जो नए लोग सुन रहे थे उनको वैसे तो आप सब जानते हैं कि हम बहुत दिनों से पुराणों को दोहा चौपाइयों में तैयार करके हमने प्रकाशित कराया है। और आपको जानकारी ली कि हम फिर से बता दें, कुछ नए जो भी हमारे श्रोता हैं वो भी, उनको भी जानकारी हो जाए कि यहाँ से भगवान शिव की परम कृपा से, नर्मदा जी की कृपा से हमने एक नाम जरूर हमारा गुरु है, पर लघुमति से हमने पुराणों को दोहा चौपाइयों में कुछ दो पुराण, कौन कौन से पुराण तैयार हो गए हैं भाई। तो जिसमें देखिए सबसे पहले स्कंद पुराण का जो रेवा खंड है उसे नर्मदा पुराण नाम से प्रकाशित कराया, नाम रखा संक्षिप्त नर्मदा पुराणम। और दूसरा है शिव पुराण, तो आपको सुना ही रहे हम शिव पुराण की कथा दोहा चौपाइयों में। इसी प्रकार से विष्णु पुराण भी तैयार किया है हमने, भगवान विष्णु का वो कथा भी बताई थी आपको। भगवान विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु की कथा भी हम आपको इसी मास में, जो श्रावण मास में जो 20 का मास होता है वो पुरुषोत्तम मास कहलाएगा और वो जो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए हम विष्णु पुराण भी आपको सुनाएंगे। तो अभी तो अमावस्या का आपको शिव पुराण सुनाएंगे, उसके बाद फिर साथ साथ में शिव पुराण भी चलता रहेगा और विष्णु पुराण भी। तो मैं आपको बता रहा था कि विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, और एक बात और देखिए, भगवती कृपा से देवी भागवत पुराण, ये कुछ पुराणों के आपने नाम सुने हैं, पर ये पुराण आप केवल मात्र 200 रुपये में अपने गृह बुला सकते हैं, अपने घर बुला सकते हैं। और देखिए इन पुराणों में क्या क्या कथाएं हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं भाई। कथाएं व्यथाएं दूर करती हैं और साथ साथ में बार बार इसका अवगाहन करते हैं, कथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं। आप भी यदि आपके पास मिल जाए, प्राप्त हो जाए, 4 मित्र बैठिए और सबको कथा पढ़ करके सुनाइए, तो उससे क्या भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है, प्रीति बढ़ती है बार बार। इसलिए कथाओं का सुनना चाहिए, कहना चाहिए। तो आज जो है श्रावण मास में, जैसा कि हमने आपको बताया, ये 60 दिन का हमने 60 दिवसीय शिव पुराण कथा का अनुष्ठान शुरू किया है। तो आज 17वां दिवस है। 16 दिन से हम बराबर आपको कथा सुना रहे हैं। आज 17वें दिवस आपको नारद मोह की कथा सुनाते हैं। शिव पुराण में, रामायण में तो आप जानते ही हैं, पर यहाँ का नारद मोह देखिए शिव पुराण का कैसा नारद मोह है, सुनिए। गंगा तट हिमगिरि सुभग सुंदर आश्रम देख, नारद मुनि का मन रमा तपरत हुए विशेष। एक बार नारद जी घूमते घूमते गंगा जी के तट आ गए और बड़ा सुंदर स्थान देख करके, अब देखो भैया वातावरण से मन प्रफुल्लित हो जाता है, इसलिए वातावरण शुद्ध और साफ रहना चाहिए ताकि हमारा मन भी इधर उधर मन विचलित ना हो। तो नारद जी का मन लग गया भाई वहाँ पर। तो एक बार गंगा के तीरा वाये नारद मुनि गंभीरा, देख हिमालय में सुबह आश्रम, तपोहित किया मुनि ने उपक्रम, तपस्या करने लगे। दूर हुई सब मन की व्याधि और नारद मुनि की लगी समाधि, और समाधिस्थ हो गए नारद जी। हुआ देख सुरपति भयभीता, अब नारद इंद्रासन जीता। अरे कथाएं तो भैया जितने भी बड़े बड़े, चाहे राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो, यदि ज़्यादा भगवान का भजन करने में लग जाए, तपस्या में लीन हो जाए, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा घबराता कौन है, भयभीत कौन होता है? बोले इंद्र होता है, क्योंकि उसे सबसे बड़ा खतरा रहता है कि मेरी इंद्रासन ना छिन जाए। अब क्या किया इंद्र ने? विप्र करूँ मन में आया विघ्न करूं, कभी कभी जो देखो आंखों की दृष्टि से गड़बड़ हो जाता है। मन में सोचा इसने विघ्न करूं यह मन में आया, और कामदेव को तुरंत विजाया। वो कथा तो आप जानते ही हैं कि पंचसर भेजा और पुष्प बाण से भगवान की समाधि को भंग किया था उसने, कामदेव ने। तो काम प्रकट की ऋतु बसंता, डिगे नहीं नारद मुनि संता, काम विजय का मन अभिमाना, और विधि हरि का भी कहा न माना। आप देखिए ऐसा कामदेव जिसने भगवान को पंचसर छोड़ करके भगवान शिव की समाधि खोल दी थी,
किंतु यहाँ पर उसने बड़े प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की उसने, कामदेव ने, पर नारद मुनि को डिगा नहीं सका। अब तो भैया जब कोई हमको उपलब्धि हो जाती है ना, तो एक पावन धरती पर धरती हो फिरते फूले फूले, और घमंड में आदमी फिर कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो यहाँ पर इनको भी नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया। और क्या हुआ, काम प्रकट काम विजय का मन अभिमाना, विधि हरि हर का कहा न माना। वो कथा आप सब जानते हैं। सब देवताओं के पास में, ब्रह्मा जी के पास में, विष्णु के पास, सबके पास में गए और बड़ा घमंड हुआ इनको कि मैंने तो कामदेव को विजय प्राप्त कर लिया। और ब्रह्मा जी ने भी, शिव जी ने भी मना किया कि भगवान विष्णु से मत कहना है, ये कथा मत सुनाना अपने बड़े विजय की। तुम तो भैया बहुत, नारद जी तुम्हारे जैसा तो कोई ऋषि मुनि नहीं है। और थोड़ी उनकी तारीफ भी की और उनको बता भी दिया कि ये बात विष्णु भगवान से मत कहना, पर वो नहीं माना। तब भगवान ने फिर क्या किया, हरि ने देख गर्व तरु भारी और गर्व हरण की तैयारी। जब देखा कि भैया भगवान के भक्तों का, कहते हैं भक्तों का अभिमान नहीं रहने देते भगवान। यदि वाकई में शरण में आप चले गए तो आप मान लीजिए कि फिर आप उनके हो गए। वो फिर जो है आपको अभिमान के रूप में, अभिमानी के रूप में रहने नहीं देंगे। अब नारद जी का अभिमान देख करके भगवान ने क्या किया, माया नगरी राजकुमारी और देखा नारद बिरति विसारी। भैया संक्षेप में कथा सुना रहा हूँ, और लंबी कथा आप और पढ़ना चाहें तो वैसे तो आप जानते ही हैं कि रामचरितमानस कौन है। जिस मानस के मानस में रामचरितमानस नहीं आई है, ऐसा कौन प्राणी है। भगवान राम की कथा तो तुलसीदास जी ने कण कण में, और जो बची खुशी रह गई थी वो रामानंद सागर ने वो पूरी कर दी। तो हरि से ले हरि जैसा चेहरा, गए स्वयं वर पहने सहरा। और वो कथा तो उसके गाते हैं लोगों, भगवान से कहा ये हर्षण मांगो सुंदरताई, सुंदरता मांगी और मांग बंदर का चेहरा दे दिया भगवान ने। हरि कहा ना, हरिशन मांगो, तो हरियाणे बंदर भी होता है भैया हमारी भाषा में। और हिंदी और संस्कृत में ऐसे शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब हरि के ही बहुत अर्थ होते हैं। हरियाणे चोरी गई, हरियाणे हरि गई, और हरियाणे भगवान, हरियाणे बंदर, हरियाणे शेर, हरियाणे हिरण। एक दोहा मुझे याद आ रहा, देखिए, हरि ने कही हरि ने सुनी, और हरि गए हरि के पास, हरि कूदे हरि में गए, हरि रह गए उदास। अब यहाँ पर कहते हैं हरियाणे मेंढक होता है, हरियाणे सांप होता है, हरियाणे जल होता है। तो यहाँ बताया है कि सांप ने मेंढक को देखा, मेंढक को जो देखा तो हरि कूदे हरि में गए, हरि रह गए उदास। मेंढक ने देखा कि भैया मुझे खा जाएगा, तो जल में कूद गया। तो ऐसी बहुत सी किस्साएँ, बहुत सी कथाएँ हैं, और शब्दों के बड़े चमत्कार हैं। तो यहाँ पर श्लेष है इसमें, हरि में नारद जी ने कहा था कि हरि सन मांगो, हरि से मांगी तो भगवान का चाह हरि तो चल ले, तो हरि दे देता हूँ। तो हरि का वो प्रसंग मुझे दोहा याद आए। कक्का कवि थे, काका हाथी रसी ऐसे ही थे, कवि कक्का नाम के। तो उन्होंने नारद मोह लिखा है भाई अपने ढंग से, अब हमने अपने ढंग से लिखा। तो क्या उन्होंने वो छंद सुना तो आपको बड़ा मजा आएगा उसमें। है कि वो क्या कहते हैं कि राजकुमारी हाथ में ले निकली जयमाल, और नारद जी के हृदय में आया एक भूचाल। सब मालूम है, वो आसपास घूम रहे थे कि मेरे गले में जयमाला। तो आया एक भूचाल के ये तो लगे सरकने, और आमंत्रित मेहमान मान कर लगे बहकने। कहे कक्का, अब दो पंक्ति सुनिए, ये मजा आएगा इसमें आपको। देखिए क्या कह रहा कवि। कहे कक्का कवि राय गही मुनि की मति मारी, और मरकट बदन निहार बिचक गई राजकुमारी। बंदर का मुंह देख करके राजकुमारी ने उसका उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो यहाँ पर शिवगण जब न मिल सकी राजकुमारी, नारद हृदय हुआ दुख भारी। शिवगण ने यथार्थ दिखलाया, बानर मुखो लख गुस्सा आया। और वहीं पर भगवान शिव के गणों ने कहा, महाराज आपका मुंह तो देखो, बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मुझे भगवान ने सुंदरता दी है, और आप सब जानते हैं कि कथा आगे गुस्सा होकर के श्राप दे दिया। बेचारे शिवगण जो है राक्षस हो गए। अब तो यहाँ पर नारद साप दीन तत्काला, हो निशाचर कठिन कराला। मुनि को शिवगण मोहित माना, रत किया नहीं मुनि अपमाना। और शिवगणों ने देखा कि ये तो मोहित हो रहे, माया में मोहित है, और नहीं तो शिवगण भी क्या क्षमा करते थे नारद जी को, उन्होंने कुछ नहीं किया।
विष्णु लोक नारद गए और हरि को दीना शाप, नारी विरह में तुम्हें भी होगा हरि संताप। और वहाँ पर जाकर के नारद जी ने श्राप दे दिया। वो कथा तो आप जानते ही हैं। हरि निज माया दूर निवारी, सोचते हुए तब भये दुखारी, शाप सहित अब सब घनेरे, और कैसे पाप कटे हैं हरि मेरे। अब कहते हैं ना, पछताए हो क्या चिड़िया चुग गई खेत। आदमी को समय पे सब काम करना चाहिए। अब पछता रहे हैं, गुस्से में आकर के कहने लगे कि महाराज मैंने बड़े अपशब्द कहे आपसे, आपको शाप भी दे डाला। पर भगवान विष्णु को मैंने कल बताया था ना, भगवान जब प्रादुर्भाव हुआ था तो कहा कि क्षमा के अवतार हैं। भगवान तो कभी निष्ठुर हो, भगवान विष्णु सात्विक गुण वाले हैं भगवान विष्णु, इसलिए कभी नाराज भी नहीं होते। और हाँ भैया, ऐसा नहीं कि नाराज भी नहीं होते, बहुत सी कथाएं भगवान विष्णु ने भयंकर युद्ध किया है, पर धर्म रक्षा के लिए किया है, न्याय के लिए किया है। हरि बोले हर बात न मानी, और थे उस समय आप अभिमानी। अब भगवान समझा रहे हैं कि हर ने भी तो कहा था, भगवान शिव जी की बात आप नहीं मानी, और आपका अभिमान साथ में आसमान पर था। इसमें हरि इच्छा बलवाना, वहीं करेंगे तब कल्याण। और बोल दिया कि इसमें भगवान शिव की इच्छा है, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसलिए देखो भगवान के नाम के जप के लिए भगवान स्वयं नारद जी से कहते हैं कि जपहु जाय शंकर सतनामा, ओ ये हृदय तुरंत विसरार जाओ। भगवान शिव का शरण में जाओ, उन्हीं का जप करो, तब तुमको शांति मिलेगी, क्योंकि तुमने उनका कहना नहीं माना था। तो वो ही परम ब्रह्म अविनाशी शिव है, वही कैलाशी, जो कैलाश पर विराजमान है वही परम ब्रह्म है। नारद सब संशय को त्यागो, और बहुत सो चुके हो अब जागो। तुम्हें बताता हूँ मुने सुंदर सहज उपाय। भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं। और देखिए भगवान नारद से क्या कह रहे हैं, और ये उनके में ऐसा लग रहा है कि नारद जी के माध्यम से हम सबको बताना चाह रहे हैं। भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं हमारे भगवान, कि तुम्हें बताता हूँ मुने सुंदर सहज उपाय, और सहज नाम के साथ ही जपिए नमः शिवाय। बोलिए शिव शंकर की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामदेव की जय। हर हर महादेव शंभो।